ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 29। जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि वानर रूप में भटक रहा कदर्य पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से भगवान की कृपा का पात्र बन गया। अब आज अध्याय 29 में हम जानेंगे कि उसे गोलोक की प्राप्ति कैसे हुई और भगवान नारायण गृहस्थ जीवन के आदर्श दैनिक नियमों का वर्णन कैसे करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। पुण्यशील और सुशील ने कदर्य से कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, अब गोलोक चलो, यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें स्वयं पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। ये सुनकर कदर्य आश्चर्य में पड़ गया। उसने विनम्रता से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये महान सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। मैंने अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। मेरे बुरे कर्म इतने अधिक हैं कि उनका फल भोगने में न जाने कितना समय लगे। फिर मेरा उद्धार कैसे हो गया? जितनी वर्षा की बूंदें हैं, जितने तिनके हैं, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उनसे भी अधिक मेरे पाप हैं। फिर मुझे ये दिव्य और सुंदर शरीर कैसे मिला? मैं गोलोक जाने योग्य कैसे बन गया? कृपया इसका वास्तविक कारण मुझे बताइए। कदर्य की ये बात सुनकर भगवान के दूत बोले, हे कदर्य, ये आश्चर्य की बात है कि तुम अपने उद्धार का कारण नहीं जानते। तुमने जिस महान पुण्य को प्राप्त किया है उसका कारण पुरुषोत्तम मास है। ये वही पुरुषोत्तम मास है जो सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और महान से महान पुण्य प्रदान करने वाला है। हे राजन, जब तुम वानर शरीर में वन में भटक रहे थे तब तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था, लेकिन अनजाने में तुमसे ऐसा तप हो गया जो देवताओं के लिए भी कठिन है। हरिदूतों ने आगे कहा, तुम्हारे मुख में रोग हो गया था, उसी के कारण तुम कई दिनों तक भोजन नहीं कर सके। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य व्रत करना नहीं था, फिर भी यह अनजाने में किया गया उपवास बन गया। वानर स्वभाव के कारण तुम वृक्षों से फल तोड़कर नीचे फेंक देते थे। उन फलों को अनेक मनुष्यों और जीवों ने खाया और उनकी भूख मिट गई। इस प्रकार तुमसे अनजाने में परोपकार और दान का कार्य भी हो गया। तुम्हारे हृदय में बहुत दुख था, उसी कारण तुमने कई बार पानी भी नहीं पिया। यह भी तपस्या का ही एक रूप बन गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तुमसे अज्ञानवश बहुत बड़ा तप हो गया। हरिदूतों ने कदर्य से आगे कहा, हे निष्पाप, तुम वन में इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान तुमने सर्दी, गर्मी, वर्षा और तेज हवा जैसे अनेक कष्ट सहे। यद्यपि तुमने इन्हें तपस्या समझकर नहीं सहा, फिर भी भगवान की दृष्टि में ये सब तपस्या के समान ही माना गया। भटकते भटकते तुम एक पवित्र तीर्थ में पहुंचे। वहां तुमने 5 दिनों तक बार बार जल में स्नान किया और गोते लगाए। इस प्रकार तुम्हें पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्नान का महान पुण्य प्राप्त हो गया। इस तरह रोग, दुख और अज्ञान के कारण तुमसे जो कुछ हुआ वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए तप, व्रत, स्नान और परोपकार के समान बन गया। उसी का फल आज तुम्हारे सामने है। अब तुम स्वयं देख रहे हो कि बिना जाने और बिना किसी विशेष संकल्प के भी पुरुषोत्तम मास का पालन हो जाने से तुम्हें कितना महान फल मिला है। तो सोचो कि जो मनुष्य इस मास की महिमा को समझकर श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक व्रत, जप, दान, स्नान और भगवान की सेवा करता है, उसे कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। हरिदूतों ने आगे कहा, हे कदर्य, तुमने अपने जीवन का जो कल्याण किया है वैसा करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने वाली वस्तुओं में पुरुषोत्तम मास का पालन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस भारतवर्ष में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति और सेवा करना। इस मास में यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन का भी उपवास कर ले तो उसके बहुत से पाप नष्ट होने लगते हैं। लेकिन तुमने तो लंबे समय तक भोजन नहीं किया और अनेक कष्ट सहे। ऐसी कठोर तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जो लोग पुरुषोत्तम मास को श्रद्धा से बिताते हैं वे वास्तव में धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं, पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जो व्यक्ति इस पूरे मास को स्नान, दान, जप, पूजा और भगवान के स्मरण में बिताता है वे अत्यंत महान पुण्य प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, पितरों के लिए किया गया कार्य, जप, तप और अन्य धार्मिक कर्म सामान्य महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास आने पर भी स्नान, दान, पूजा और धर्म कर्म नहीं करता, वे अपने जीवन के एक महान अवसर को खो देता है। इतना कहकर हरिदूतों ने कदर्य को उसके महान भाग्य और पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा का ज्ञान कराया।
कदर्य ये सब सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में आनंद भर गया और उसका शरीर रोमांच से भर उठा। जब कदर्य ने अपने उद्धार का वास्तविक कारण सुना तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उसका जीवन इतना महान बन गया है। उसके शरीर में रोमांच छा गया और हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। सबसे पहले उसने उस तीर्थ के देवताओं को प्रणाम किया जहाँ उसे इतना महान पुण्य प्राप्त हुआ। फिर उसने कालंजार पर्वत को नमस्कार किया। इसके बाद उसने वन के देवताओं, वहां की लताओं, वृक्षों, झाड़ियों और उन सभी स्थानों को श्रद्धा से प्रणाम किया जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका साथ दिया था। फिर वह अत्यंत विनम्र भाव से उस दिव्य विमान के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगा। प्रदक्षिणा करके उसने श्रद्धा पूर्वक विमान को प्रणाम किया। उसी समय उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उसका शरीर मेघ के समान श्यामवर्ण और अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगा। उसने सुंदर पीतांबर धारण किया था। उसका रूप इतना मनोहर हो गया कि सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे। इसके बाद वह उस दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया। जब वह विमान पर बैठा तब वहां उपस्थित सभी देवता ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। गंधर्व उसके गुणों का गान करने लगे और किन्नर बार बार मंगलमय वाद्य बजाने लगे। इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके सम्मान में आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा की और आदर पूर्वक उसका पूजन किया। दिव्य विमान धीरे धीरे आकाश मार्ग से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय बाद कदर्य उस दिव्य गोलोक धाम में पहुंच गया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। वह धाम गोपों, गोपियों और गौ माताओं से सुशोभित था। वहां का प्रत्येक स्थान आनंद और प्रेम से भरा हुआ था। रास मंडल की अद्भुत शोभा से पूरा गोलोक प्रकाशित हो रहा था। वह ऐसा लोक था जहां न बुढ़ापा है, न मृत्यु है और न किसी प्रकार का शोक। वहां पहुंचकर जीव सभी दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वही चित्र शर्मा जो कभी वानर शरीर में दुख भोग रहा था, अब उस दिव्य गोलोक धाम का अधिकारी बन गया। वानर शरीर का त्याग करके उसने 2 भुजाओं वाला अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। वहां उसने अपने हाथ में मुरली धारण किए हुए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए। भगवान के उस अलौकिक और मनोहर स्वरूप को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया और उसकी सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। वे बार बार पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे और उनकी असीम कृपा की प्रशंसा करने लगे। अंत में सभी देवता भगवान को प्रणाम करके अपने अपने लोकों को लौट गए। जब ये अद्भुत घटना समाप्त हुई और देवता अपने अपने लोकों को चले गए, तब नारद मुनि ने भगवान नारायण से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल किए जाने वाले कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। आप कृपा करके ये भी बताइए कि दिन के शेष भाग में मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। हे वाणी के श्रेष्ठ ज्ञाता, गृहस्थ लोगों के कल्याण के लिए मुझे ये ज्ञान प्रदान कीजिए। आप जैसे महात्मा सदैव संसार के प्राणियों का उपकार करने के लिए ही विचरण करते हैं। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब मनुष्य प्रातः काल के सभी नित्य कर्मों को विधि पूर्वक पूरा कर ले, तब मध्याह्न के समय संध्या वंदन और तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय ये भावना रखनी चाहिए कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यज्ञ, ऋषि, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग आदि जितने भी प्राणी अन्न की इच्छा रखते हैं, वे सभी भगवान की कृपा से इस अन्न से तृप्त हों। इसके बाद 5 महायज्ञ करना चाहिए। फिर भूत बलि देनी चाहिए। कुत्तों, कौओं और अन्य प्राणियों के लिए भी अन्न का भाग निकालना चाहिए। इस प्रकार सभी जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखना चाहिए। इसके बाद आचमन करके प्रसन्न मन से अपने घर के द्वार पर अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। गोदोहन यानी गाय दुहने के समय तक ये देखना चाहिए कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं आया है। यदि भाग्य से कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले मधुर वचन बोलकर उसका सम्मान करना चाहिए। फिर उसे देवता के समान मानकर यथाशक्ति भोजन, जल और अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर संतुष्ट करना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, भोजन तैयार होने पर उसमें से पहले कुछ भाग निकालकर भिक्षु, ब्रह्मचारी और सन्यासियों को देना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी भोजन के विशेष अधिकारी माने गए हैं। जो व्यक्ति उन्हें भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उसे शास्त्रों में दोषी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सन्यासी को भिक्षा देता है तो उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। स्वयं यमराज ने भी इस पुण्य की महिमा बताई है।
इसके बाद गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय मन शांत, प्रसन्न और संयमित होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य शुद्धता और एकाग्रता के साथ भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल में वृद्धि होती है। इस प्रकार भगवान नारायण ने गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार, दान, सेवा और भोजन की प्रारंभिक मर्यादाओं का वर्णन किया। भगवान नारायण ने आगे कहा, भोजन करने से पहले मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए और भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। दिन में भोजन करते समय संकल्प पूर्वक जल ग्रहण करना चाहिए और फिर घी तथा विभिन्न व्यंजनों से युक्त अन्न का सेवन करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले कुछ अन्न अलग निकालकर धर्मराज, चित्रगुप्त तथा अन्य प्राणियों के निमित्त अर्पित करना चाहिए। साथ ही ये भावना रखनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से पीड़ित जीव हों, वे इस अन्न से तृप्त हों। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए 5 ग्रास ग्रहण करने चाहिए। भोजन को जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए, बल्कि शांत और एकाग्र मन से करना चाहिए। भोजन के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले मधुर पदार्थ खाने चाहिए, बीच में नमकीन और खट्टे पदार्थ तथा अंत में कड़वे और तीखे पदार्थ लेने चाहिए। इसी प्रकार पहले तरल पदार्थ, फिर ठोस भोजन और अंत में पुनः हल्का या तरल पदार्थ लेना स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताया गया है। भगवान ने आगे बताया कि विभिन्न आश्रमों के लोगों के लिए भोजन की मात्रा भी अलग अलग कही गई है। मुनियों के लिए कम भोजन, वानप्रस्थ के लिए उससे अधिक, गृहस्थ के लिए निश्चित मात्रा और ब्रह्मचारी के लिए आवश्यकता अनुसार भोजन बताया गया है। शास्त्रों के विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। बासी और सूखा भोजन त्याज्य माना गया है। केवल कुछ विशेष पदार्थ जैसे घी और दूध अपवाद रूप में स्वीकार किए गए हैं। भोजन समाप्त होने के बाद थोड़ा अन्न और जल लेकर पितरों तथा दुखी जीवों के कल्याण की भावना से पृथ्वी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अनेक पीड़ित जीवों को संतोष प्राप्त होता है। इसके बाद मुख, हाथ और दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। कुल्ले करके शुद्ध हो जाना चाहिए। फिर भगवान द्वारा बताए गए मंत्रों का स्मरण करते हुए पेट पर हाथ फेरना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भोजन ठीक प्रकार से पच जाए और शरीर स्वस्थ रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, आचमन करना चाहिए और आवश्यकता हो तो तांबूल ग्रहण करना चाहिए। भोजन के बाद व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय धर्म, आध्यात्म और भगवान की कथाओं का श्रवण तथा चिंतन करना चाहिए। भगवान ने आगे कहा कि जो मनुष्य धर्म की बातें सुनता है, वे धर्म को समझता है। धर्म सुनने से पापों का त्याग होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और मोह दूर होता है। श्रवण से मनुष्य ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करता है। यहाँ तक कि साधारण व्यक्ति भी सत्संग और धर्म श्रवण के कारण श्रेष्ठ बन सकता है, जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति भी यदि धर्म श्रवण छोड़ दे तो उसका पतन हो सकता है। इसलिए भोजन के बाद कुछ समय धर्म ग्रंथों, भगवान की कथाओं और सत्संग में अवश्य लगना चाहिए। फिर अपने आवश्यक कार्य करते हुए मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्मरण ही सभी सिद्धियों का आधार है। भगवान नारायण ने आगे कहा, जब सूर्यास्त का समय निकट आने लगे तब मनुष्य को तीर्थ, नदी या अपने घर में ही हाथ पैर धोकर शुद्ध होना चाहिए। स्वस्थ और पवित्र वस्त्र धारण करके सायंकाल की संध्या वंदना करनी चाहिए। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति आलस्य या प्रमाद के कारण साय संध्या नहीं करता, वे बड़ा दोषी माना जाता है। इसलिए संध्या वंदन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी कारणवश उचित समय पर संध्या न हो सके, जैसे यात्रा में हो या कोई विशेष बाधा आ जाए, तो भी आधी रात से पहले उसे अवश्य कर लेना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रातः, मध्याह्न और साय तीनों समय संध्या करता है, उसका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे घी मिलने पर अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। सायंकाल सूर्य के अस्त होने पर प्राणायाम करना चाहिए, शुद्धिकरण के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए और फिर शांत मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जप तब तक करना चाहिए जब तक आकाश में तारे दिखाई न देने लगे। फिर सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए और दिशाओं तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। साय संध्या पूर्ण होने के बाद अग्नि में आहुति देनी चाहिए और फिर परिवार तथा सेवकों के साथ थोड़ा भोजन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि चाहे भूख हो या न हो, प्रातः और सायंकाल वैश्वदेव तथा बलि कर्म अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें छोड़ देता है वह पाप का भागी बनता है।
भोजन के बाद कुछ समय शांत भाव से बैठना चाहिए, फिर हाथ पैर धोकर शयन की तैयारी करनी चाहिए। गृहस्थ को स्वच्छ और आरामदायक शैया पर सोना चाहिए। अपने घर में पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना श्रेष्ठ माना गया है। यदि ससुराल में हो तो दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए और यदि परदेश में हो तो पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोना उचित माना गया है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए और सुखपूर्वक शयन करने वाले महान पुरुषों का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने बताया कि अगस्त मुनि, माधव, महाबली मुचकुंद, कपिल मुनि और आस्तिक मुनि सुखशायी माने गए हैं। इनके स्मरण से मन शांत और स्थिर होता है। शयन करते समय भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और ये भाव रखना चाहिए कि उनकी कृपा से ही रात्रि सुरक्षित और मंगलमय बने। भगवान नारायण ने आगे कहा, शयन करने से पहले मनुष्य को अपने चारों ओर शुभ और पवित्र वातावरण बनाना चाहिए। सिरहाने के पास मंगलमय जल से भरा हुआ कलश रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गृहस्थ को अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए और सदैव अपनी धर्म पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और निष्ठा रखनी चाहिए। पति पत्नी का संबंध धर्म के अनुसार और मर्यादा के भीतर होना चाहिए। रात्रि के समय का उपयोग व्यर्थ बातों में नहीं करना चाहिए। मनुष्य को यथासंभव वेद, शास्त्र और धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा मनन करना चाहिए। इस प्रकार जीवन को ज्ञान और धर्म से भरना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वे धीरे धीरे ब्रह्म तुल्य बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें गृहस्थ के प्रतिदिन के सभी मुख्य कर्तव्य बता दिए। एक आदर्श गृहस्थ को इन नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम का वास्तविक स्वरूप है। भगवान ने आगे गृहस्थ धर्म के मुख्य सिद्धांत बताए। किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, सदैव सत्य बोलना, सभी जीवों पर दया रखना, मन को शांत रखना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना, ये गृहस्थ जीवन के प्रमुख धर्म हैं। इसके साथ ही भगवान ने कुछ बातों से बचने का भी उपदेश दिया। पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा और सम्मान करना चाहिए, बिना अनुमति किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, मांस और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि ये धर्म के ऐसे आधार हैं जो मनुष्य को सुख, शांति और कल्याण प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसका जीवन पवित्र बनता है और वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अंत में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, मैंने लोक कल्याण के लिए तुम्हें वेदों में बताए गए गृहस्थ धर्म का सार संक्षेप में समझा दिया है। जो मनुष्य इन शिक्षाओं को अपनाता है उसका जीवन सफल हो जाता है और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकता है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।